हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे तो हमारे जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस किस तरह से चेंज हो रहा है और प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी। ठीक है, ये फैक्टर हम देखेंगे किस तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? जिस तरीके से आपका कंडक्टर मटेरियल होता है और इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, एक नए तरीके का मटेरियल और होता है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की क्या खासियत होती है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पोलर फॉर्म में और नॉन पोलर फॉर्म में। यहाँ पर जो मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं आपके पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग होता है, यानी दोनों के बीच में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ सेपरेशन होता है, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पोलर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जैसे ही मैंने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पर इंसर्ट किया तो क्या होगा? ये पोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट प्रेजेंट है। ठीक है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ई नोट इनिशियली। अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना हो तो इनिशियली ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वैक्यूम में। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो पोलराइजेशन स्टार्ट होगा। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? जो मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजेशन में एक चीज़ और होती है, वो क्या चीज़ होती है? नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाता है हम लोगों को। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नेट डाइपोल मोमेंट का मतलब ये होता है जितने भी डाइपोल्स हैं ये, इनका डाइपोल मोमेंट होगा P = Q × 2a। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही मैंने स्लैब को रखा तो ये सारे के सारे डाइपोल मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाएंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट हमें मिल रहा है। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में जितना नेट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे तो पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। बीच में जो आपके ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, इसका इफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर इस एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी और इस वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी, जिस वजह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा यहाँ से यहाँ की तरफ। ठीक है, यहाँ से यहाँ की तरफ अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं होगी। इसकी वैल्यू ई इंटरनल की वैल्यू ई नोट से कम होगी, क्योंकि ये चार्ज बहुत कम होते हैं, प्लस और माइनस किसके रेस्पेक्ट में? इस प्लेट के चार्ज के रेस्पेक्ट में। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका E = E नोट - E इंटरनल, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। कितना रिड्यूस हो जाएगा? इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, उसका दूसरा नाम जिसको बोलते थे हम रिलेटिव परमिटिविटी। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर बचेगा वो K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा ई नोट का। अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नेट होगा वो कितना रिड्यूस हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो उसको, ई नोट को, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ये मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अगर इसकी वैल्यू 6 है तो ई नोट का 1/6 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए, तो अब देखिए
प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस टी है, जो कि इस डी से थोड़ी कम है। डी है दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन। तो प्लेट के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक हो रहा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट की वजह से इस वैक्यूम में यहाँ पर, और एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा आपका इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में कितना हो जाएगा, वैक्यूम में पोटेंशियल डिफरेंस और डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का एडिशन होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रेजेंट है, ई नॉट। ई नॉट यहाँ भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। तो ई नॉट वैक्यूम में हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और वैक्यूम का सेपरेशन कितना बचा, ये वाला जो सेपरेशन है, ये वाला सेपरेशन, ये आपका वैक्यूम का है, जो कि कितना है, d माइनस टी के बराबर है। तो v वैक्यूम हो जाएगा आपका ई नॉट डॉट टी माइनस टी प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसके अंदर, ई इंटरनल, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका टी। तो यहाँ पर टी आएगा एक्चुअल में, ओके, टी आएगा ये आपका, ओके, बाय मिस्टेक मैंने इसको डी लिखा है, टी आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका टी आ जाएगा इधर, यहाँ पे भी टी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे, ई डॉट टी, टी इस स्लैब की थिकनेस है, ठीक है, चौड़ाई टी है इसकी स्लैब की। तो ई डॉट टी होगा पी डाइलेक्ट्रिक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, ओके। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर अब प्रेजेंट, वो है आपका E इज इक्वल टू ई नोट बाय के। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ई नोट बाय के डॉट टी। ई नोट कॉमन लिया मैंने यहाँ से, ई नोट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ई नोट ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कितना होगा इसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये हमें फाइंड करना है अब। तो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू यहाँ पर रहा और V की जगह मैंने ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना होगा जब वैक्यूम प्रेजेंट हो, उसका फॉर्मूला होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल, तो आपकी C की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन K। और यहाँ से आप देखिए, अगर ये डाइलेक्ट्रिक ना होती प्लेट के बीच में तो कितना कैपेसिटेंस होता, कैपेसिटेंस की वैल्यू होती C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को आप कंपेयर करिए, कौन से वाले C की कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर देखो दोनों में सेम है वैल्यू, ठीक है। और नीचे देखिए आप, यहाँ पर D है और यहाँ पर D में से कुछ कम हो रहा है, तो नीचे जब कम वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली C की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कैपेसिटेंस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, जब दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम हो। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही तो हमें देखना था कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद में कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है या नहीं होता है। अब हम इस पर प्लेट पर और भी चार्ज को ज़्यादा पुट कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस बढ़ गया तो इस पर प्लेट पर चार्ज की वैल्यू और भी ज़्यादा हम पुट कर सकते हैं। अब एक नया केस और आता है इसमें, अगर जो थिकनेस है आपकी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो D के बराबर हो जाए, यानी D और T बराबर हो जाए, यानी इसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पैरेलल प्लेट के बीच में इसको सटा के भर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक भर दें अगर हम, ठीक है, मतलब वैक्यूम बिल्कुल ना बचे दोनों प्लेट के बीच में। इस तरीके से अगर मैं फिल कर रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब को,
तो क्या होगा, इस फॉर्मूले में टी की जगह डी करो, डी माइनस डी, डी से डी कैंसिल होगा तो के ऊपर चला जाएगा, आपका ये आ जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है, सी नॉट। तो कहने का मतलब ये है कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू जितनी भी है उतने टाइम्स सी नॉट का इंक्रीज हो जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 है तो ये 6 टाइम हो जाएगा किसके, सी नॉट के। तो कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हो गया डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पर। अब बाकी फैक्टर किस तरह से चेंज हो रहे हैं, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी, ये किस तरह से चेंज हो रहे हैं इसको भी देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा केस चल रहा है वो केस इस तरीके का चल रहा है कि हमने एक बार बैटरी से प्लेट को चार्ज दे दिया था और बैटरी उसके बाद हटा ली थी, ठीक है, वो वाला केस चल रहा है यहाँ पे। अगर मैं बैटरी को कंटिन्यूस लगा के रख रहा हूँ तो वो दूसरा केस होगा आपका, ठीक है। तो दोनों केस को कंपेयर करते हैं। एक बार हमारी बैटरी कनेक्टेड रहेगी, डिसकनेक्टेड रहेगी सॉरी, और एक बार बैटरी हमारी कनेक्टेड रहेगी। चलिए, ये रही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इनिशियली क्यू नॉट चार्ज है और इस पर माइनस क्यू नॉट चार्ज है, कैपेसिटेंस सी नॉट है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और बैटरी को एक बार चार्ज देने के बाद मैंने बैटरी को हटा दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो कैपेसिटेंस आपका कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नॉट, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही मैं डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करूँगा प्लेट के बीच में, ठीक है। यहाँ से हमने ये वाली चीज़ यहाँ से निकाली है। अब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने पर इस प्लेट पर चार्ज की वैल्यू देखते हैं कितनी हो जाएगी। तो चार्ज की वैल्यू आपकी जितनी यहाँ पर थी उतनी यहाँ पर रहेगी, यानी डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट नहीं था तब चार्ज की वैल्यू प्लेट पर, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद प्लेट पर चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि बैटरी ने एक बार उसको चार्ज दे दिया है और फिर हमने बैटरी हटा रखी है, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो चार्ज उतना ही रहेगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। अब देखते हैं दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है Q अपॉन C। Q की वैल्यू क्यू नॉट हो रही है और C की वैल्यू के सी नॉट। क्यू नॉट अपॉन सी नॉट को मैं लिख सकता हूँ वी नॉट, वी नॉट बाय के। वी नॉट क्या है आपका, जब वैक्यूम है प्लेट के बीच में तब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो फाइनली जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट का के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। E इज इक्वल टू होता है वी अपॉन डी, वी की वैल्यू आपकी रहेगी वी नॉट बाय के डी, वी नॉट बाय डी का वैल्यू होता है ई नॉट अपॉन डी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वी नॉट अपॉन डी को ई नॉट लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई नॉट अपॉन के, तो ई नॉट का के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ क्यू वी, ठीक है। क्यू की वैल्यू क्यू नॉट रहेगी, वी की वैल्यू वी नॉट बाय के। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी इस केस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा केस, जब बैटरी कनेक्टेड है, लगातार चार्ज प्रोवाइड करा रही है प्लेट को, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड केस। सेकंड केस में बैटरी कनेक्टेड है। अब मैंने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। देखते हैं ये फैक्टर किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड हो,
कैपेसिटेंस आपका के सी नोट ही रहेगा क्योंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका उतना ही रहेगा जितना दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम था तब था। क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। बैटरी का काम क्या होता है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना। इसीलिए याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। पोटेंशियल डिफरेंस आपका चेंज नहीं होगा जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देंगे और बैटरी कनेक्टेड है तब उतना ही रहेगा जितना डाइलेक्ट्रिक नहीं है दोनों प्लेट के बीच में तब। ठीक है। चलिए उसके बाद में आता है चार्ज। प्लेट पर चार्ज किस तरह से चेंज होगा? Q इज इक्वल टू होता है आपका सी वी। सी की वैल्यू के सी नॉट, वी की वैल्यू वी नॉट। सी नॉट वी नॉट को मैं क्यू नॉट लिख सकता हूँ, यानी चार्ज भी आपका यहाँ पर के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी लगातार चार्ज को सप्लाई कर रही है, इसीलिए चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वी अपॉन डी। वी आपका वी नॉट रहेगा, वी नॉट बाय डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा दोनों प्लेट के बीच में। ठीक है। वैक्यूम में जितना था उतना ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जितना है इक्वल रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी हाफ क्यू वी, हाफ क्यू की जगह के क्यू नॉट डॉट वी नॉट। ठीक है। तो के टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ये वाला फैक्टर 1/2 क्यू नॉट डॉट वी नॉट यू नॉट हो जाएगा और ये के कॉमन, तो आपका के यू नॉट, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे और बैटरी कनेक्टेड रहेगी तब। अब ये पूरी कहानी को आप इस तरीके से समझिए। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने खुद बनाया है। फॉर एग्जाम्पल एक बकेट है और उसकी कैपेसिटी है 10 लीटर। ठीक है। 10 लीटर कैपेसिटी का मतलब है उस पर 10 लीटर वाटर आ सकता है। वाटर को आप चार्ज समझो, 10 लीटर को आप समझो इसका कैपेसिटेंस कैपेसिटर का। ठीक है। और ये जो हाइट है वाटर की, ये वाटर लेवल है, इसको समझिए आप पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। तो इनिशियली क्या है, 10 लीटर की इसकी कैपेसिटी है बकेट की, तो 10 लीटर वाटर मैंने भर दिया है, क्यू नॉट आपका 10 लीटर वाटर हो गया। और ये जो हाइट है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। और इस पानी को भरने में जो वर्क किया गया है, पाइप से आपने पानी भरा होगा, तो पानी भरने में जो वर्क होगा वो होगी आपकी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली है यू नॉट। अब देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक होल कर दिया और होल करके एक पाइप लगा दिया, तो क्या होगा, ये जो पानी भरा हुआ था यहाँ से निकलेगा और मैंने यहाँ पर लगा दिया एक ढक्कन। ठीक है। यहाँ पर एक कैप लगा दिया, यहाँ पर एक कैप लगा दिया, इसको कैप लगा के बंद कर दिया पाइप को। तो क्या होगा, यहाँ से आपका पानी आएगा और यहाँ पर चला जाएगा इसके थ्रू और यहाँ पर भर जाएगा। ठीक है। ये जो मैंने पाइप लगाया है होल करके, ये समझ लो आप एक डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह। ठीक है। तो यहाँ पर ये कर क्या रहा है, डाइलेक्ट्रिक आपका एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर रहा है और पोटेंशियल एनर्जी को भी डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, जैसे ही मैंने इसको होल करके एक पाइप लगाया है यहाँ पे, और इस पाइप की आप कैपेसिटी समझ लो 100 ml है, तो क्या होगा, यहाँ से चार्ज ऐसे, चार्ज की जगह यहाँ पर पानी है तो यहाँ पर पानी ऐसे बहेगा और इसमें चला जाएगा यहाँ तक, जितनी इसकी कैपेसिटी है उतना पानी यहाँ पर चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो लेवल था पानी का वो कम हो गया है, तो यहाँ पर भी तो वही हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस आपका के टाइम्स कम हो गया था। ठीक है। लेवल आपका वी नॉट बाय के हो गया है। अब एनर्जी भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आप
आपकी टोटल एनर्जी थी वो कुछ एनर्जी किस में वेस्ट हो गई, पानी को यहाँ पर ले जाने में, ठीक है। तो एनर्जी आपकी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। और आप चार्ज देखिए, चार्ज अगर मैं इस पूरे सिस्टम का देखूं तो वो क्यू नॉट ही तो रहेगा, तो चार्ज आपका क्यू नॉट ही रहेगा प्लेट पर, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद में ये डाइलेक्ट्रिक की तरह काम कर रहा है आपका, ये जो छोटा सा पाइप है। अब मैंने क्या किया, बैटरी डिस्कनेक्टेड है आपकी, यहाँ पर डिस्कनेक्टेड थी और यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है। इसका मतलब मैंने ऊपर से एक पाइप और लगाया जो पानी इसको देगा बकेट को। इनिशियल इसकी कैपेसिटी थी 10 लीटर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और छूट गई है, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया यहाँ पे तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ गया, इसका कैपेसिटेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बकेट की तो कैपेसिटी थी 10 लीटर और 100 ml का ये पाइप भी आ गया है जो पानी स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस आपका KC0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर भी तो स्टोर हो सकता है, इसलिए कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। बकेट 10 लीटर की ही है लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज आपका यहाँ पर आ सकता है। अब तो यहाँ पर भी कैपेसिटेंस प्लेट का तो कांस्टेंट ही होता है लेकिन उस पर KC0 के इक्विवेलेंट चार्ज और आ सकता है। चलिए अब मैंने क्या किया, बैटरी कनेक्टेड है, ये वाला केस लिया, तो पाइप मैंने एक लिया ऊपर से जो पानी सप्लाई कर रहा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशियली ये बंद है, ये समझो, ठीक है। और यहाँ तक इस पर 10 लीटर तक पानी भरा हुआ है और लेवल आपका कितना है, V0 के बराबर जितना यहाँ पर था। ये हाइट है पानी की, ठीक है, पानी की हाइट हो गई जितनी यहाँ पर थी पहले। अब जैसे मैंने यहाँ पर होल करके एक पाइप लगाया तो क्या होगा, लेवल कम होने की कोशिश करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको रोक दिया, यहाँ पर ढक्कन लगा के, ठीक है। चार्ज यहाँ पर चला गया लेकिन लेवल कम होने की कोशिश करेगा, लेकिन पानी ऊपर से लगातार सप्लाई हो रहा है। तो ये आपका जो लेवल है, लेवल क्या हो जाएगा, फर्दर उतना ही हो जाएगा जितना इस केस में था, जितना जिस केस में डाइलेक्ट्रिक नहीं था, ठीक है, उतना ही लेवल मेंटेन हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये जो पाइप है ये बैटरी का काम कर रहा है, ठीक है। बैटरी भी तो लगातार चार्ज सप्लाई कर रही थी, यहाँ पर भी ये पानी सप्लाई कर रहा है, तो लेवल उतना ही हो जाएगा। तो लेवल होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहेगा, जितना वैक्यूम के केस में था उतना डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जब बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अब चार्ज के Q0 यानी चार्ज बढ़ गया है। चार्ज इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पानी तो यहाँ तक भर ही गया है 10 लीटर तक और इतना एक्स्ट्रा भी तो भरा हुआ है पानी, तो इसीलिए चार्ज को हम इतना एक्स्ट्रा और पुट कर सकते हैं यहाँ पर जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे। अब सर पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स क्यों इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल एनर्जी भी इसलिए इंक्रीज हुई है क्योंकि एक तो आपने पानी को यहाँ तक भर दिया है V0 पोटेंशियल डिफरेंस लेवल तक, उसके बाद में यहाँ पे भी तो आपका पानी गया है कुछ, तो जो आपका काम है वो ज़्यादा करना पड़ रहा है, कुछ पानी को यहाँ ले जाने में और इसको पूरा भरने में, तो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।